सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धन कुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। अर्थात मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कहे मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अर्थात हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुव रघुपति है निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अर्थात तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अर्थात सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोई में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धैर्य धीरजु प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। अर्थात अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अर्थात तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। अर्थात प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं।
लखन लख्यु रघुवंश मनि ताक्यु हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु। अर्थात इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंज रहु कमट अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा हो स्वजग सुनि आय सुमोरा। अर्थात हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। अर्थात श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा रानिन कर दारुण दुख दावा। अर्थात परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल।